Hello, everyone, and welcome to today's Element series by Sonali's Cubo. And here I am, your founder, Vijayanti Pugalia, welcoming you to this amazing session. लेकिन आज की हमारी जो गुफ्तगू है वो बड़ी खास है एंड प्लीज डोंट माइंड माय लैंग्वेज मैं कुछ हिंदी कुछ अंग्रेजी में बात करूंगी बिकॉज हमारी जो ऑडियंस है वो ग्लोबल है देयर लॉट ऑफ पीपल हु इज रीचिंग मी फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री एंड इट्स गुड अगर मैं कुछ हिंदी एंड कुछ इंग्लिश में बोलूं तो शायद बात उन तक भी पहुंच पाएगी. So yes, I'm very overwhelmed in today's session. Today I'm joined by an amazing entrepreneur Harbhajan Ji Kaur, and she is joined today by her daughter Raveena Ji Suri. सबसे पहले Raveena Ji and Harbhajan Ji, welcome to my show. Hello, thank you for having us. And I am so elated. मुझे इतनी खुशी है आज कि मैं एक ऐसे मार्गदर्शक के साथ आज बैठी हूँ जो शायद एज और उम्र को भी पछाड़ कर बहुत आगे निकल आई है, जो हमें सिखाता है जो जज्बा की मोटिवेशन क्या है, जीने की जो एक वो बीज है कि एंड तक उसे हमें जीना है, वो जो जज्बा है वो हरभजन जी ने अपने साथ कायम रखा है. So here is an entrepreneur at the age of 90, 90 साल की उम्र में, and Raveena ji will share more story about that. She's 94. She's 94. Now she is 94, yeah. but I she guess started at 90. Her career, yeah. She was 90, and how she became, I think, the awesomest entrepreneur. Harbhajan ji ne Harbhajan Made with Love का आरंभ किया, and it is all about her famous बेसन की बर्फी, which went on to so many beautiful hearts to impress. उनके हाथों से बनाया हुआ बेसन की बर्फी became the talk of the town. So yes, I welcome Harbhajan ji, now 94 years, and I think she is not a day older than what her उनके अंदर का जो जज्बा है वो बिल्कुल young है. She doesn't mature with age. It's उनका जो खाली wisdom है वो कायम है. But Raveena ji, I am so grateful to you to arrange this for us. आपके वजह से आज मैं हरभजन जी से बात कर सकती हूँ, उनसे सीख सकती हूँ. बहुत सारे दर्शक वेट कर रहे थे कि ऐसी कौन सी महिला है जिसने उम्र के बारे में नहीं सोचा, जिसने ये नहीं सोचा कि बहुत शायद देर हो चुकी है और बस सोचा कि बस मुझे करना है. तो क्या आप बताएंगी हरभजन जी कि मतलब कैसे, मतलब पहले तो आप अपनी कुछ बचपन के बारे में हमें बताइए कि मतलब क्या बचपन से आपको शौक था खाना बनाने का या कुछ बचपन की यादें जो आज भी आपके साथ है. Raveena ji, if you could help me ask her that. Yeah, Vijayanti, she'll speak in Punjabi only, and in case you need any help, I can translate that for you. Viewers, हरभजन जी हमारे साथ पंजाबी में बात करेंगी और हम basically it's very common, हम समझ सकते हैं. अगर हम कहीं नहीं समझेंगे, so please yeah, I'm there to help. On the comment box on the Facebook, and मैं रवीना जी से वो सवाल पूछ सकती हूँ. But sure. Yes, so कुछ अपनी यादों के बारे में बताइए. मैं जी तरन तारण दी रहन वाली जंबल उठूंगा तो उठे रहन ये बचपन बड़ा अच्छी तरह नहीं उठे पे कोई पढ़ाई की एजुकेशन कोई अरेंज कोई छोटा स्कूल 8वीं तक वो अच्छी एजुकेशन दी थी. पढ़े बड़े हुए जो घर विच बनदा सी साडे पिता जी अपने शौक अपने बच्चों नूं आप खवांदे सन कि भी ज़ात नालों बेहतर है भी घर की चीज़ खाई जाए. वो ठीक उन्होंने बाहर गुजार का कोई चीज़ खाई नहीं सन क्यों नहीं से पसंद होंदा घर का घ्यो दूध होवे ते बाहर तक नहीं कोई अच्छा लगता टेस्टी नहीं. जे कदी वाली मंगवाया मैनू चंगा लगता सी मिठा मिठिया चीज़ां मैनू बहुत अच्छियां लगदियां ते मेरे हथों खो के सुट
कभी ये नहीं कहा, मैं आप बुलावांगा आप ही कर। बस इस तरह यादां ये बनिया माँ पिया नूं जो जो चंगा लगता सी ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗए फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ अपने आप में डील। You want me to Yes, translate that? yes, please, for all the global viewers, जो भी इन्होंने कहा है, so it's beautiful. तो अगर आप रवीना जी उसे हिंदी में आप बताएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा. Yeah. English, So wherever you feel comfortable. she was actually अमृतसर के पास तरन तारण है एक जगह, छोटी सी जगह है, and वहाँ पे इनका जन्म हुआ और there was 8 brother sisters, so they were a big family. Okay. And father was very passionate about cooking. Okay. And he would make everything at home और घर में ही अपना इनका kettle भी घर में ही था और घर का घी, घर का दूध, and everything was made at home, you know. So that is what she's saying. So तो आपको अपने पिता के हाथ की बनाई हुई हरभजन जी वो कौन सा खाने का पदार्थ याद है? आपके पिताजी सबसे स्वाद क्या बनाते थे? ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਬੇਟੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੇਸਨ ਦੀ ਬਰਫੀ, ਗੁੜ ਦਾ ਕੜਾ, ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਕੜਾ, ਦਾਲ ਦਾ ਕੜਾ, ਹਲਵਾ, ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ याद आਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ बहुत अच्छा दिया, बड़ा प्यार मिल गया। पर ये है तो उत्थे कमी सिर्फ किसी चीज की कमी नहीं थी, सिर्फ एजुकेशन। Yeah, that is very rightly said. I think Ravina ji, what she's saying is that the only thing which probably was deprived of was it education. Yeah, that was education. Yeah, so there was Otherwise, love, there was so much of acceptability and so much of abundance, but I think जो एक चीज की कमी थी वो है education. Yeah, और it is so beautiful कि इस उम्र में भी वो मिस करती हैं कि अगर education yeah, she always. वो तो अजय तक हमेशा अबे याद करने हैं कभी अच्छी भी पढ़े जगह होंगी बार कुड़ियां ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਸਿੱਖ, ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਂਗ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। But despite the fact there was no education, her thought process is very progressive. Yes, you know? yes. So will you ask her for me that बिना education के और जहाँ एक ऐसे family से आना जहाँ सब चीज है लड़कियों के पास, बस बाहर आने जाने की इतनी पाबंदी है या पढ़ाई के लिए इतनी पाबंदी है, तो ऐसे माहौल में इनकी सोच इतनी प्रोग्रेसिव कैसे है? Can you ask her this for me? अगले भी बैठे कई बार करने बैठे हम तो सोच आंदी कि आजकल के बच्चे ते पहले बच्चों से बहुत फर्क। पहले बच्चे बिल्कुल सादगी थी, कोई खास पढ़ाई है नहीं। जिन्हें ग्राम मापे बाहर भेज देंगे सन वो पढ़ लेंगे, जिन्होंने नहीं भेजे वो उत्थे घरों दे विच जो कलुगी काम वही सीख लेंगे। वो So yeah, it's okay. Yeah. बहुत कुछ जानते थे, उन्होंने को ही सब सिर्फ एजुकेशन की कमी होने करके अजय तक भी दिमाग ख्याल आता है
काट पड़े कुछ ਅਸੀਂ भी कर देंगे पर ये ठीक है जेड़ा टाइम निकल गया वो तो नहीं आ सकता जेड़ा हुण दा टाइम है उसे ਨੂੰ संभाल के ਅਸੀਂ Oh, करते beautiful, रहिए तो beautiful. उसे तरह कितनी सब कुछ अच्छी कर बात है, सकते हैं कितनी अच्छी बात टाइम live in the moment basically. जो है। Like she आजकल said कि जो टाइम निकल गया वो टाइम तो अब वापस आ नहीं सकता है, लेकिन नहीं जो आएगा वक्त हमारे पास बचा है उस हाँ वक्त को हमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए. Ravina ji, you have such a fantastic mother. I mean, I Yeah. want to ask you this, like, Yeah. how has your upbringing been? या ऐसी मदर की मतलब छत्र छाया में क्या, what was it that you think you imbibed from her? Shall I say it in one line? Yes, please. Better to wear out than rust. Oh, that's amazing, amazing. She is my daily dose of inspiration, you know, especially in these times, you know. She carries on and on. Every day is an agenda. First thing in the morning, she gets up, she'll ask me, so what is it for today? What are we doing today? You know, so she's my daily dose of inspiration. देखो जी मैनू वेला बैठना अच्छा नहीं हाँ, मैं अपने आप ਨੂੰ बिजी रख के वो ठीक समझती वो मेरा टाइम बड़ा अच्छा नहीं एक काम नहीं जो हो गया दूजा ले लिया दूजा हो गया तीजा जो कोई ना कोई अपने आप ने किसी ना किसी काम को बिजी बिजी कर दिया सब काम कीते सब घर दे काम कीते बच्चों का काम किया बच्चों की एजुकेशन का काम किया बच्चे अपने सारे अपने अच्छी तरह पढ़े बिल्कुल. पोस्टिंग जिथे होंगी सी कॉलेज तो होंगे सन स्कूल भी अच्छे मिल जाते ये बच्चों ने अपनी एजुकेशन की और सादा टाइम ठीक है वो भी बड़ा अच्छा निकल तो हरभजन जी देखो उस दिन के बारे में बताइए ना जिस दिन आपने रवीना जी को बोला कि पूरी जिंदगी निकल गई जितना भी मैंने आर्टिकल्स में पढ़ा रवीना जी अब मैंने अपने हाथों से पैसे नहीं कमाए मुझे भी पैसे कमाने हैं और तब रवीना जी ने पैसे कमाने जे पता होंगे ना किता होंगे पढ़े होंगे कुछ ना कुछ किया कोई लाइन होंगी कुछ करते पढ़ते दुनिया ना देखते कि कुछ होंगे ते तां उत्थे बैठे जगह ऐसी थी कि बच्चों ਨੂੰ कुछ करते ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ कि ये टाइम ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ वाइट डॉक्टर ने बड़ा बहुत अच्छा टाइम देता है जिस टाइम से भी कोई काम करना चाहो ये हिम्मत रखो वेस्ट ना करो टाइम वो गया टाइम मुड़ के ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ नहीं आएगा तो कोई सानू काम आएगा हुण इस वेले वो काम मैनू करने का मौका मिला मैनू बहुत अच्छा लग्या बहुत खुशी हुई है कि वाइट ने मैनू टाइम दिता जिन्ना भी दिता जो भी कराए Ravina ji, would you like to say something about that day when you thought of, getting her into this startup, and do you know viewers like these are actually quoted and you can go on Twitter, even Anand Mahindra basically, I believe, quoted for that then when we think of startups, we think of the Silicon Valley and so on. But here is an entrepreneur who started her journey at the age of 90 and she is phenomenally the entrepreneur of the year. And this all happened, Ravina ji, because aap logon ne us sapne ko samjha. I would like to hear from you कि कैसे ये सब शुरू हुआ in a very small synopsis कैसे ये सब शुरू हुआ for the viewers who have joined to know कि कैसे आप लोग ने ये startup को start किया. So Vijayanti, basically just heart to heart chat with Mama. So I'm basically a potter by profession. So I just took a small break, came and sat down with her. And I asked her, I said, Mom, how about your life? Any grudges, any regrets? So she said, no regrets, but one small desire I've always, nurtured. And I said, what was that? So she said that I have not earned a single penny with my own hands. I see your children rushing away to work. You are working, everybody's working. But what do I do, So somehow that plucked
at the strings of my heart, and I said, okay, you are capable of so much, I think mothers are the unsung heroes of our True. family, and I said, you brought us all up with all your goodies. So let's now, what we've grown up with, let's take it to the world, I said, you make because my childhood memories are, come winter, our dining table would be full of basin thals, and come summer, it's sharbat or jams or chutneys and achars. I said, okay, do that only, what you're good at. So Right. let's start with basin barfi and some chutneys. Right. So we started with that, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ she would like to. Yeah, ਬੈਠੇ please. ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਬੈਠ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵੇਲੇ ਬੈਠਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬਿਜੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੂਗਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੂਗਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ So her father was like Google. She says, you people make recipes, you learn from cooking from Google. So I learned from my father Google, ਮੇਰੇ Oh, ਵਾਸਤੇ okay. ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮਾਪੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਵੇ ਸਿਖਾਏ ਦਾਲ ਦੇ ਹਲਵਾ ਸਿਖਾਏ ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਚ So basically, then we decided that we'll take her sweets to the organic market. Yeah, in And Chandigarh. took her sweets there, and they just got sold in no time, And her first income was something like $2,000. Yeah, I know. I read that in the article, And feeling on top of the world, हरभजन जी आपने उन पैसों की क्या करा आपने वो जो 2,000 रुपए आपको अपनी मेहनत से मिला था देखो जी ये पैसे अपनी कमाई की हुई दसा नवा दिखे चकन उन्होंने कमाई की हुए एक बहुत मन कोई रीस नहीं कर सकता जिन्हें सारी उम्र किया ना भाई जे करके इन्ना भी मिल जाए नाम मिले कि भी थोड़ी मेहनत करके भी इन्ना मिल सकता जे करते होंगे तो पता नहीं उत्थे उस मंडी दे विच जान दी देर उन्होंने बड़ी इज्जत नाल प्यार दे नाल सानू बिठाया टेबल कुर्सी दी समान कट के असीं बाहर रखिया फिर जेड़े उन्होंने दे खान वास्ते पहले सैंपल कोई टेस्ट कर टेस्ट उन्होंने सबने जिन्हें टेस्ट किया उदों मैं टमाटर की चटनी ते बेसन की बर्फी बना के असीं छोटे छोटे पैकेट बनाए पहले फिर उन्होंने सबने टेस्ट किए सबने टमाटर की चटनी दी ते जिन्नियां मैं चीज बनाई सी मेरी सारी खा अगों वास्ते उन्होंने हर किया भी तुसीं हार में नहीं शामिल फिर उन्हें नाल ही सानू जिन्हें पसंद आई उन्हें ऑर्डर बिल्कुल क्या बात from Mandi now. Mandi. She makes it on order, and from one home to another home. So basically, because she likes to do it with her own hands, and of course now we do help her. Right. But earlier she was managing totally on her own. How much of burfis was she making on one day with her maximum orders? I heard 100 kilos.
Yeah. So basically started with say 2 kgs a day, then it became 4 kgs. In winters, it's something like 10 kgs also a day. Yeah. But summers, of course, it comes Yes, down. I know. I was having a word with Supriya, and she was telling me how बेसन की बर्फी जैसे हमारे में गोंद की लड्डू होती है जो विंटर Yeah. समर में जैसे आपने बोला इट्स जैम्स अचार्स तो हरप्रीत जी अब क्या गर्मियों में अभी तो जैसे माहौल थोड़ा अलग है लेकिन जब माहौल थोड़ा बेहतर हो जाएगा तो गर्मियों में क्या हमें अचार और जैम ये सब खाने मिलेंगे आपके हाथों की तो कह रही ਤੁਹਾਡੇ ਅਚਾਰ ਜੈਮਸ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ She loves to feed people. Anyone who's fond of cooking, unless you have someone who will savor it, they don't enjoy. It's not fulfilling. So she loves to feed people. So please, you're most welcome. जी आपको कैसा लगता है जब लोग आपको इतना प्यार देते हैं बड़े बड़े लोग से लेके आम लोग जो इर्द गिर्द हैं मतलब आपकी स्टोरी सुन के आपके बारे में सुन के उन लोग इतने प्रेरित हो रहे हैं और आपने जो कहा कि जो बीत गया वो तो हम वक्त वापस नहीं ला सकते लेकिन जो आगे वक्त है उसे हमें संभाल के रखना है तो आपको कैसा लगता है जब इतना प्यार आपको मिल रहा है वो भी अब आप फिर से सोचती तो आप होंगी काश कुछ पहले स्टार्ट कर लिया होता बेटा ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਠੀਕ ਬਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਉਹੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ So we are like a cottage industry basically. Supriya handles the marketing. So my daughter did the branding and I'm a minuscule push, rest is all her. What a phenomenal push, Ravina ji. And Supriya was mentioning your daughter also. Can I have her name, your daughter's name? My daughter's name is Malika. Malika. So Priya was telling me that Malika is phenomenal in pushing her. She handles the entire social media and everything. She does that. उस लड़की ने जी अपनी शादी हुई है 5-6 महीने कहनी मैं बाजार दी कोई मिठाई कार्डन दे नाल मिठाई नहीं दी मैं नानी दे हत्थां पर कहती नानी दे हत्थां दी मिठाई बनी होनी जो अचार चटनी मामले जो कर बनाया घर बनाया वो वही चीज मैं कहा बेटा मैं इन्ना किसों बतावांगी इन्ने कार्ड कहती नहीं तुम बनाओ तो असी तुहाडे नाल What did she say, Ravina ji? How did she begin? I wanted to understand that. Basically, what saying is that her granddaughter, which is my daughter, got married 6 months back. So my daughter expressed her desire that I don't want to buy anything from the market with the invites. So whatever you make, we will give that with the invites. So for that, she prepared almost 200 kgs of besan and some pickle, some chutney, some jam, which went as the wedding invites. So that is what. पापा ने जी इतनी मर्जी से मक्का बेटी दे वो बास्केट बना के That's beautiful. She's so filled with energy and stories. अच्छा हरभजन जी सुनिए एक बहुत जरूरी बात आपको बताती हूँ मैं एक ऐसी महिला को जानती हूँ जो बहुत अच्छा काम कर सकती है लेकिन करती नहीं है बोलती है अब जीवन खत्म हो गया अब 80 साल की हो गई हूँ अब मुझसे नहीं होता तो आप उसे क्या कहना चाहेंगी मैं भी कमा की हिम्मत नहीं हारनी जरूर कर सकती कोई ऐसी गल नहीं कोई टाइम दी नहीं कोई उम्र दी नहीं सिर्फ अपना मन बना के हिम्मत करेगी उद्यम करेगी सब कुछ सब तुम्हारा कामयाबी That's beautiful. आदमी सुस्त
ਉਹ ਆਲਸ ਉਹਦੇ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਿਜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰੋ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ I think our mothers are our secret superstars. We all need to, you know, bring them in the forefront. That is true. And I told you that you have played a catalyst in bringing my mother's story, which I would want to bring very soon. And I'm totally, I don't have words. But Ravina ji, would you just explain what she said in the end about, did she say that agar insan kaam nahi karta to bimar ho jayega aur apne Yeah, she's always said this, ki, vela means idle. You know? So always keep doing. You have to step out of your comfort zone a bit, you know, but it's not impossible. And if you do, it gives you immense happiness. Age is no bar at all. You know? So Ravina ji, she very often says that these are my bonus years. I want to make the most of them. You know? Awesome, beautiful. So that's it. So Ravina ji, do you like a lot of viewers who asked me when they heard about this, and even today, because जो हरभजन जी बनाती है वो हाथों से बनाती है, there are no preservatives. Supriya ने भी मुझे बोला that there are no preservatives. So obviously you don't plan to send it when things are better to send it outside Chandigarh to people to avail the beautiful taste of her products. Let's see, we'll just go with the flow because one didn't plan anything, but things are happening. So we'll just go with the flow how it is, you know. Yeah, so हरभजन जी मैं ये कह रही थी आपकी बेटी को कि हम कलकत्ते में हैं, कोई बैंगलोर में है, कोई बॉम्बे में है, सब आपके हाथों के मिठाई को खाना चाहते हैं, अचार को खाना चाहते हैं. तो अब आपको ऐसा काम करना चाहिए आगे कि आपके हाथों की बनाई हुई ये सारी चीजें हम यहाँ भी खा सकें. Yes, I would highly recommend her besan barfi. It's to die for, really. And I promise you, when things are better and things are movable, I am going to come to Chandigarh to have this phenomenal lady's barfi in winters and take her blessings, because she makes me, remind me of my nani, and I will not miss this moment to come and take and seek blessings from her. But before we leave, हरभजन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे उन बच्चों से जो अपने पिता के अपने माँ को आगे लाना चाहिए, उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, क्या उन बच्चों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? यंगर जनरेशन वास्ते कोई मैसेज? बच्चे वो है जेरे टाइम से बच्चा छुट्टी ना करे, जेरे टाइम दे ना देखे, टाइम दे ना यार होके अपनी जो काम करना, पढ़ाई करनी, जो भी है ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ 11-12 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ. I want to hear that, Ravina ji. What did she say? She's totally against the idea of children getting up at 11 or 12 o'clock. She says the productive part of the day is gone, you know. So whatever time you have, make it as productive as possible, because this time will not come back again. एक छोटी उम्र को काम किया होगा, उस सारी उम्र का. What did you say, Ravina ji, with that? Basically, habits. You form your habits early in life, you know. So basically, to that, and she's always said this to us, that do it once, do it twice, you know. You may not get it the first time, you know, may not get it the second time, but third time you will definitely get it. Awesome. And this was, related to food. She would ask for a recipe, you know, she would try it, it will not come out well, she'll try it again till the time she's perfected it, you know.
In fact, my son is a chef. He always says, Nani, I'm not going to tell you the recipe because you always end up making much better than everyone else. तो हरभजन जी, अभी तो बच्चे पास्ता खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, ब्राउनी खाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहोगे? वो पुराना खाना हो गया। आजकल की डाइट बच्चे मॉडर्न। No, she also enjoys all those things. बच्चे ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਨੌਨ ਵੈਜ ਵੀ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਕਰਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ तक खुराक आज तक दूध तक सब कुछ ऐसा मिलता ही चीज़ा च कोई है नहीं एकदम, पर जो बनाओ मापे बनाएंगे सब। तो हरभजन जी, डोमिनोज और पिज्जा हट ये सब अच्छा लगता है? डोमिनोज, पिज्जा हट खाते तो है सारे खाते। ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लगता है ना? मैंने भी अच्छा लगता है, मैं भी खाती हूँ। मैंने मीठियाँ चीज़ां बड़ियां पसंद है, मैं खाने तो बाद मीठी चीज पीऊंगा। She's saying she's very fond of sweets, and after dinner she has to have something sweet. In case there's not a dessert after dinner, she has some eclairs hidden in some corner of a cupboard. She would go take it out, or in winters she would have gur or shakkar, something like that. So she has a sweet tooth. And she is a phenomenally sweet woman, no wonder, because of undoubtedly. Yeah, we're very proud of her. Definitely. We're very proud of her. And I am so proud of you, Raveena ji, you, your daughters, and Supriya, all of you. I mean, are supporting her, believing in her. ये कितनी बड़ी बात है। खाली एक मन की चाह होने से नहीं होता है ना। आज हम सब अपने अपने जगहों पे इतने बिजी हैं, पर उसके बावजूद भी वो वक्त निकाल के आपने इनके साथ बैठा, पूछा बताओ तुम्हें और अब तुम्हें क्या चीज का ऐसा जो आप मिस कर रहे हो लाइफ में, एंड देयर शी वाज। तो हरभजन जी, आपको रवीना जी ठीक लगी जिस तरह से उन्होंने आपको हेल्प किया और आपके काम को आगे बढ़ाया? आप कुछ रवीना जी को कहना चाहेंगी? कह रहे कि Can you just repeat again? आप रवीना जी को क्या कहना चाहेंगी? उन्होंने आपको आपके काम से मैनू कुछ कहना चाहोगे? बेटा जी, मैनू हिम्मत देनी खड़ा करने वाली नहीं, शुरू इन्हां ने कराया, एदी इन्हां दी हिम्मत देना मैनू अगा बढ़न दी कोशिश की। मेरा मन बनिया, मैं दिल कीता, पर जिस वेले मैं बनाया बाइक ने मेज की सब कुछ सिर्फ इन्हां ने शुरू बच्चे सारे ने मेरे नाल। I have something to add over here. Right. If I look back, the journey started with one innocent utterance by her, Yeah. But I think universe played a very big role. I firmly believe whatever goes around comes around. True. So basically, you just become a small source. That's it. Rest everything just happens. True. But the whole phenomena, ये जो viewers हरभजन जी ने 90 साल की उम्र में अपनी बेटी से बात करते हुए ऐसे ही कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैंने कुछ पैसे नहीं कमाए. One place where she was feeling a little left out, and here Raveena ji and her family put together Harbhajan Made with Love, and yes. Where she is. The tagline is "Bachpan yaad aa jaye." Bachpan yaad aa jaye. So basically, whatever all members of the family could relate to, so that was the branding. And बचपन तो शौक खानदान में बनाया खुआंदा सारा कुछ ये नाटक शुरू किया, सानू पहले बनाया, पहले आप खादा पितले से खाए, उसके बाद आप बनाया, बना के सारे पैन बनाने सारे, फिर अदा तो उत्साह मिलता गया, जो चीज़ें बनाती रही सारे खाती रही, फिर सारे
So she got married in Amritsar. So Amritsar is a great place for foodies. You Yeah, know, it's yeah. a place known for food. Right, So she was there for many, many years. right, And she also got married into a family where there were 11 of them, you right, know. right. And I must share, because those days her youngest brother-in-law Right. was just 1.5 years old when she got married. She was the eldest, since Okay. there were 11 siblings. Yeah. Okay. So So it's beautiful, just beautiful. And viewers, मैं हरभजन जी के साथ अनगिनत बातें कर सकती हूँ because इनके साथ बातें करके I am getting overwhelmed. और अगर आपको याद हो रवीना जी, तो सुप्रिया ने मुझे मैसेज करके आज कहा that Nani might get a little overwhelmed in front of the Zoom because she's not done this ever. So let's make it short. But here she is, all pepped up. you know, she wants to have it all out, actually. Yeah, and I think you can be with me on this Zoom We call could- for 2 hours. We could carry on and on. ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ The quest to learn, ਮੈਂ basically. ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ trust। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਠੀਕ ਬਣਿਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ My wedding trousseau was stitched by her. Awesome. You know. ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ That's ਜੋ beautiful. That's beautiful. ਪਰ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਕਦੀ ਵੇਲਾ ਬੈਠਣੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ सर्दियां गर्मियां जो गया जिस वक्त बीमार हुए ये कुछ हिम्मत है तो बैठे मंजे से बैठे कुछ ना कुछ कम निटिंग की कर That's wonderful, हरभजन जी. मतलब I think पूरी रात निकल जाएगी और मैं I इसी know. तरह इन्हों से बात करती रहूंगी इनके साथ. लेकिन अगर कोई इस कहावत को सच करता है कि सारा जीवन निभ चुका जो कहें वो दास्ता प्रचारक है, इस बात को जो गलत साबित करता है और कहता है कि नहीं, मतलब don't let that time go out of your hand because each moment is important. यही अभी हरभजन जी ने कहा था. And we should realize that we should never tell us कि अब तो बहुत वक्त बीत गया, अब करके क्या फायदा. एक entrepreneur को क्या चाहिए besides the finance? उसे चाहिए intent, उसे चाहिए confidence, उसे चाहिए एक शुरुआत करने की क्षमता. फिर अगर पहले ही हम ये सोचे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, yes, हमें रिस्क मैनेजमेंट सोचना है, but एक वो जो जज्बा है कि चलो हम शुरुआत तो करते हैं, खासकर इस उम्र में आके वो हरभजन जी ने कर दिखाया. And if you have your family beside you to support you, there is nothing like that. And thank you so much, Raveena ji and Harbhajan ji. आप लोग मेरे साथ इस talk show पे आए. मैं इतनी प्रेरित होके जा रही हूँ. मुझे लग रहा है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है. एंड अगर हो सकेगा, मौका मिलेगा तो हरभजन जी मैं आपसे मिलने चंडीगढ़ जरूर आऊंगी. एंड That will be our privilege. And thank you, Vijayanti, for being a part of her journey. Actually, the best part of her journey has been the kind of adulation, affection, and the honor and the self-confidence she got. That's the best part about this journey. And how much we are getting this from her, Raveena ji. I don't have words. A lot of people like us, भले हमने अपनी जिंदगी में हम सोचते हैं हम ये कर रहे हैं, बट एक टाइम आता है जब हम भी थक जाते हैं. और जब हम हरभजन जी जैसे आइडियल पीपल के सामने आते हैं तो हमारे अंदर वो जज्बा फिर जाग जाता है. So I am very thankful to you for giving me this opportunity कि मैं हरभजन जी के साथ बात कर सकूं. I wish you both a lot of thank you. And हरभजन जी आपकी सेहत अच्छे से रहे, आप खुश रहे, और मैं जल्दी ही आपसे हो सकेगा तो जरूर मुलाकात करूंगी. Thank you very much. Thanks for having us. Thank you. बहुत अच्छा Bye. लगा. Bye bye. मेरी जिंदगी का पहला टाइम है मैं चांस